हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी नोटपैड के फाइल मेन्यू के बारे में, है ना। तो हमने इसमें सीखा था कि फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल सेव करना, है ना, और उसकी पेज की सेटिंग करना, प्रिंट करना। तो ये सारी चीजें हमने उसमें सीखी थी। तो आज बात करते हैं एडिट के बारे में। तो एडिट मेन्यू में देखिए, सब एडिट मीन्स लिखने से संबंधित होगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें एक छोटा सा टेक्स्ट मैं टाइप कर देता हूँ। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है। अब मैं बताता हूँ इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मैंने यही सेंटेंस क्यों लिखा है। इसमें मैं और चीजें भी लिख सकता था। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारा इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी के ए से लेके जेड तक के सारे लेटर्स कवर हो जाते हैं, है ना। द क्लेवर ब्राउन फॉक्स क्विक जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो अगर आपको टाइपिंग अगर आप करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस सेंटेंस को अब आप जो है इसको टाइप करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तेजी से टाइप करने की प्रैक्टिस करेंगे तो कीबोर्ड के सारे लेटर्स की प्रैक्टिस आपकी हो जाएंगी। तो बात करते हैं एडिट। एडिट में सबसे पहला ऑप्शन है अनडू। अनडू अनडू का मीन्स होता है नहीं करना। जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग करते हैं, लाइक मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है। तो आपसे सपोज ये आपको नहीं करना चाहिए था, या आपको अब बाद में ध्यान आया सपोज मुझे ये डिलीट नहीं करना था, कुछ और करना था, है ना। तो आप इसको अनडू कर सकते हैं। मीन्स मैंने जो किया क्या था डिलीट, अनडू मीन्स आप समझ लीजिए अनडिलीट। तो ये वापस आ जाएगा, ऐसा हम अनडू का यूज कर सकते हैं। फिर बात आती, अगला है कट। कट का मीन्स क्या हो सकता है कि कोई भी टेक्स्ट, है ना। जैसे सपोज ये समझ लीजिए कि ब्राउन फॉक्स है। हम्म तो मैं इसको, ये आपको लगता है कि ब्राउन वर्ड जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट में जाके कट करूंगा। फिर क्या होगा, आप इसको दूसरी प्लेस पर रख सकते हैं। जैसे लेजी डॉग है, मैं सपोज यहाँ पर ब्राउन वर्ड ले लेता हूँ, तो आप कट किया था वही वर्ड को आप पेस्ट में जाके वापस ला सकते हैं। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। ये तो मैं एक वर्ड को रीलोकेट कर सकता हूँ, एक वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, इसको हम कह सकते हैं कट पेस्ट। समझ में आ गया। कट मीन्स एक जगह से कट करना, और पेस्ट का मतलब दूसरी जगह पर उसको लाना। फिर आता है इसमें अगला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मीन्स क्या होता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। जैसे सपोज क्लेवर था, क्लेवर मुझे एक जगह पर और चाहिए, इसकी एक कॉपी और चाहिए, तो मैं क्लेवर को कॉपी यहाँ से करूंगा। अब ये कॉपी कहाँ चला गया, इसके माइंड में, है ना। हालांकि कंप्यूटर के लिए कहा जाता है माइंड नहीं होता, पर यहाँ पर एक टेम्परेली हम मान लीजिए थोड़ी देर इसके पास एक क्या है, क्लिप बोर्ड आप कहते हैं, या आप व्हाट्सएप में भी यूज करते होगे आप। क्लिप बोर्ड क्या होता है कि कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो होता क्या है कि कोई भी कट या कॉपी जो पोर्शन होता है वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ठीक है। तो क्लेवर हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर है, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी हो गई है। अब सपोज मैं लेजी क्लेवर, यहाँ पर भी क्लेवर, सपोज हमारा यहाँ पर भी क्लेवर मुझे चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो क्लेवर क्या है, इस प्लेस पर भी है, और वापस हमने उसको दूसरी जगह पर भी रख लिया है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। पेस्ट आपने देख लिया है। डिलीट, डिलीट का मीन्स होता है कोई भी वर्ड सपोज आपको नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर ये क्लेवर जो टेक्स्ट है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से भी डेल, यहाँ पे बता भी रहा है शॉर्टकट की डेल, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है। फिर बात आती है, यहाँ पर एक सर्च विद बिंग कह रहा है, ये इंटरनेट से इसको आप सर्च कर सकते हो, किसी वर्ड के बारे में रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फाइंड। फाइंड का मीन्स क्या होता है, टेक्स्ट, आपने यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर भी कोई आप दूसरा टेक्स्ट ऑफ पीस आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ कीबोर्ड से ही, कंट्रोल सी मैंने कर लिया है, लास्ट में जाके मैंने इसको एंटर करता हूँ, और इसके बाद में इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। फिर से मैंने कर्सर कहाँ रखा, कर्सर रख लिया पहली लाइन में, पहली पोजीशन पर। फिर मैंने क्या किया, एडिट में जाके क्या किया, फाइंड। अब ये आपसे पूछ रहा है वर्ड फाइंड, आपको क्या ढूंढना है। सपोज सपोज मैं यहाँ पर क्या ढूंढता हूँ, फॉक्स ढूंढना है, FOX। ठीक है। तो मैंने इसको फाइंड कर दिया है, ये देखिए।
फिर से फाइंड नेक्स्ट मीन्स अगला कहाँ पर है, ये देखिए, ठीक है। फिर से देखते हैं, अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड फॉक्स, है ना। अब इसमें फाइंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब हमारे पास वो वर्ड नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन है, डायरेक्शन भी है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मीन्स कर्सर की पोजीशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, यानी कर्सर की पोजीशन के बाद अगर ढूंढना है तो डाउन करेंगे, कर्सर की पोजीशन से पहले अगर टेक्स्ट ढूंढना है तो अप करेंगे, ठीक है। एक चीज हो गया। एक है मैच केस, है ना। जैसे यहाँ पर आप मैच केस करते हैं तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल फॉक्स ढूंढ रहे हैं तो स्मॉल फॉक्स मिलेगा, अगर आपने कैपिटल फॉक्स ढूंढा है, जैसे एक बार फिर से देखते हैं, FOX। दूसरा एक चीज और, मैं अब इसको अप कर लेता हूँ। अप मीन्स कर्सर कहाँ पर हमारी, ये सेलेक्टेड फॉक्स के बाद, तो सेलेक्टेड फॉक्स से अब देखो अप साइड, यानी जो पहली वाली लाइन ऑफ फॉक्स है उस वाले को ये ढूंढेगा। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड कैपिटल FOX। अब आप देख रहे हैं मैच केस का मतलब उसका केस मैच करेगा। केस का मतलब अपर केस या लोअर केस, अपर केस का मतलब कैपिटल, लोअर केस का मतलब स्मॉल, है ना। तो इसको इस तरीके से यूज किया जा सकता है, काफी यूजफुल होता है ये, आप इसको बेसिक तरीके से ऐसे यूज कर सकते हो। अब दूसरा फिर से बात करते हैं, फॉर्मेट में ही जाइए, सॉरी एडिट में जाइए। फाइंड नेक्स्ट मीन्स जो प्रीवियसली आपने जो फाइंड करा था उसी को आप फिर से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने कैपिटल फॉक्स ढूंढा था तो ये फिर से वही कह रहा है कि नहीं है इसमें, ठीक है। फिर से देखिएगा, फिर अगला है इसमें फाइंड प्रीवियस, है ना। तो कर्सर की पोजीशन से पहले अगर आपको ढूंढना है कुछ और तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। फिलहाल ये अभी भी उसी को सर्च करेगा, हमारा कैपिटल फॉक्स को है नहीं। अब आते हैं रिप्लेस में, ये काफी यूजफुल है। अब आपको देखना है कि वर्ड फाइंड क्या ढूंढना है वो आप इसमें लिख दीजिए। एक काम करते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, फॉक्स, स्मॉल लेटर फॉक्स ढूंढता हूँ, जैसे FOX, और इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस विथ, राइट। रिप्लेस विथ मैंने क्या कर दिया, कैपिटल फॉक्स। अब इसको देखते हैं। अब इसको फिलहाल मैं मैच केस भी हटा देता हूँ, और मैच केस करता हूँ तो भी ये चलेगा क्योंकि स्मॉल फॉक्स तो हमारा लिखा ही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, रिप्लेस, देखिए तो अब सेलेक्ट हो गया। अब बता रहे हैं कि मैं इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ। अब आप इसको रिप्लेस बटन दबाएंगे तो देखिए कैपिटल फॉक्स हो गया है ये। तो ऐसे इसको कर सकते हो। अब ये क्या है, डाउनवर्ड ही चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक कर्सर में फिर से फॉक्स के पहले रख लेता हूँ, और फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिप्लेस में जाऊंगा, ठीक है। आप फिर से स्मॉल फॉक्स को ढूंढेगा और रिप्लेस विथ जो है कैपिटल फॉक्स कर देगा ये। अब देखिए ये ऐसे कर सकता है, ठीक है। एक इसमें काम की चीज और है, मैं आपको बताता हूँ, रिप्लेस ऑल। ये क्या करता है, वन क्लिक में ही जितने भी वर्ड्स हैं उनको सर्च करेगा और वन गो में ही क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसमें मेरे पास THE दो बार है, तो मैं ऐसा करता हूँ THE में T कैपिटल करके इसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए रिप्लेस में जाता हूँ तो मैंने क्या करा कि स्मॉल टी को वो सर्च करेगा और रिप्लेस विथ कैपिटल T कर देता हूँ। तो मैच केस भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ एंड रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो अब आप देख रहे होंगे जहां जहां पर भी टी छोटा था, यहाँ पर देखिए द क्लेवर में टी छोटा था और द लेजी में टी छोटा था, तो ये क्या कर दिया उसने, रिप्लेस विद कैपिटल टी कर दिया, यानी चार जगह पर था, है ना। ऑल फोर टी, स्मॉल टी रिप्लेस बाय द कैपिटल टी। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर है यहाँ पर गो टू। ये गो टू क्या करता है, लाइन नंबर पर जंप करने के लिए। अभी आपके पास केवल 2 लाइन ही है, अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल लाइंस का मतलब ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर हो सकता था आपके पास 50 बच्चों के नाम है ना, 50 बच्चों के नाम है। तो आपको बाद में पता चला कि हाँ 40th वाले बच्चे के नेम में कोई करेक्शन है, या इसमें भी एक चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइन नंबर 10 दिखा रहा है ना, आपके पास 10 लाइन्स हैं। तो सपोज आपको लाइन नंबर 2 पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिट में जाएंगे, गो टू में जाएंगे, लाइन नंबर में से पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 2 करूंगा और गो टू करूंगा। तो आप देखिए कर्सर हमारा पर कहाँ पर है, लाइन नंबर 2 पर है। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर लाइन में जाने के लिए क्या है, कंट्रोल के साथ जी करेंगे गो टू में, तो ये लाइन नंबर आप यहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं, जैसे 9 में कर सकता हूँ, ये ऐसे आप कर सकते हैं। और फिर मैं इसको क्या करूंगा, गो टू करूंगा, तो ये लाइन नंबर 9 में चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको पहली लाइन में जाना है ना,
तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप होम दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो पहली लाइन में कर्सर चला जाएगा। ठीक, अगर आप कंट्रोल के साथ एंड END कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो लास्ट लाइन के लास्ट लेटर में आपका कर्सर चला जाएगा। ऐसे आप इसको जंप करा सकते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए सेलेक्ट ऑल मीन्स पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट ऑल यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए पूरा टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो सकता है। कंट्रोल A से एक बार देख लीजिएगा, कंट्रोल A, ये कीबोर्ड से भी किया जा सकता है। अच्छा, एक ऑप्शन और दिख रहा है डेट टाइम, है ना, तो ये क्या, या F5 आपको, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आज की डेट और टाइम अगर आपको यहाँ पर चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं सिस्टम में देखूं, जैसे ये मेरा अभी दिखा रहा है शाम के, हमारे पास कितना हो गया, 7:52 हो गया है और आज 13 तारीख है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 7:52 PM ऐसे, या फिर मैं अगर मैं डेट डालना चाहूंगा 13/06/2022, ये एक तरीका ये है। या आप क्या कर सकते हो, एडिट में जाके सीधा आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये इस तरीके से देखिएगा। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर की डेट यानी जो सिस्टम में जो डेट है उस डेट को यहाँ से यहाँ पर इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मेन्यू का, है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मीन्स आप समझ सकते हो कि इसकी फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग करना का मतलब क्या है कि आप टेक्स्ट को शेप दे सकते हो, आप टेक्स्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, है ना, लिखने का तरीका आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं, सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें वर्ड रैप, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा होगा कि इससे शायद कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए अभी वर्ड, देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ है, राइट। वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ का मतलब क्या है कि वर्ड को ये रैप नहीं करेगा। रैप नहीं करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज टाइप करता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंगल लाइन में लिखता चला जाएगा विंडो के बाद भी। फिर से मैं एक बार इसको टाइप करता हूँ, देखिएगा द, फिर से देखिए CLAVER क्लेवर, BROWN ब्राउन, फॉक्स QUICK क्विक, देख रहे हैं आप, जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये ऐसे। तो अगर मैं वर्ड रैप ऑन कर देता हूं तो ये टेक्स्ट को, जो मेरा या वर्ड है उसको रैप कर देगा, यानी उसको फोल्ड कर देगा, है ना, विंडो के अकॉर्डिंग, जितनी बड़ी विंडो है। ये देखिए, तो मेरा टेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिकली ब्राउन के बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए, है ना, फॉक्स नीचे आ गया ये। अब आप अगर इसमें देखेंगे, द क्लेवर ब्राउन फॉक्स क्विक जम्प्स ओवर द, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में जंप कर गया। तो समझ में आ गया। अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हैं और आपका टेक्स्ट एक ही लाइन में राइट साइड को बढ़ता जा रहा है तो आप क्या करेंगे, वर्ड रैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जहां पर आपकी विंडो कंप्लीट हो गई होगी, टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में खुद ही आ जाएगा। फिर बात करते हैं फॉन्ट, ये बहुत यूजफुल ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। तो फॉन्ट में क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ही आप अलग अलग तरीके से, आप अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हो। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, या ऊपर ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, देखिए तो मेरा लिखने का तरीका या इसका स्टाइल या पैटर्न बदल गया है। इसी को हम फॉर्मेट बोलते हैं, है ना, तो लिखने का फॉर्मेट चेंज हो गया है, देखिए। फिर जैसे एक ये फॉन्ट है कुरियर, है ना, ये देखिए इस तरीके से टाइप राइटर व्यू आ गया, आप समझ लीजिए। फिर से फॉन्ट में जाके देखिए, है ना, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी के कुछ फॉन्ट्स या आपके कंप्यूटर्स में होंगे, तो कृति देव जनरली हमारे कंप्यूटर में होता है KRU। आप KRU टाइप करेंगे तो आपके पास खुद ही हिंदी के फॉन्ट्स दिखने आ जाएंगे, समझ में, है ना। तो ये हिंदी के जो भी ये दिख रहे हैं आपको हिंदी में लिखा हुआ, ये हिंदी के फॉन्ट्स हैं। पूरा टाइप करने की आपको जरूरत नहीं है, KRU करेंगे तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। जनरली ऑफिस में जो होता है कृतिदेव 10 या कृतिदेव 14 या 16 में ही काम होता है। तो आप फिलहाल मैं 10 ले लेता हूँ। और यहाँ पर से अब ये देखिए, ये रेगुलर, रेगुलर मीन्स क्या है, नॉर्मल, यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, लेकिन ये पूरा हिंदी में हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से आप फिलहाल इसको रेगुलर ही छोड़ दीजिए। ये साइज है इधर जो देख रहे हैं, तो यानी कितना बड़ा लिखना है, जैसे मैंने 26 साइज का ले लिया, ओके कर दीजिए। ये देख रहे हैं सामने, ये हिंदी में आ गया है, लेकिन आपके ये समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि इसने क्या किया है,
हिंदी के लेटर को इंग्लिश फॉन्ट में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश में आपने के लिखा होगा तो हिंदी में उसको यहाँ क कर देगा, तो देखेगा कि हिंदी जो के इंग्लिश का लेटर है और की है उसके हिंदी में कौन सा की आती है वो उसने खुद लिख दिया होगा, है ना। तो एक हिंदी में मैं थोड़ा सा जैसे आपको दिखाता हूँ, जिसको टाइपिंग आती है वो इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे आज हम हिंदी, है ना, सीख रहे हैं, ये ऐसे। तो ऐसे आप टाइप कर सकते हो, बट आपको टाइप कैसे करना है मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ये इसको मैं सिखा दूंगा आपको, और आप 1.5 से 2 महीने में इजीली आप इतनी स्पीड से और एक्यूरेट हिंदी टाइप कर सकते हैं, अगर सही तरीके से आप सीखें। तो यहाँ से आप फॉर्मेट में जाके, फॉन्ट में जाके, तो इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्टाइल आप ले सकते हो, है ना। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल्स हैं, लोग आपने देखा होगा, ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब व्यू में आते हैं। व्यू में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन जूम। जूम तो आप हर कोई जानता है ना। आप इसका साइज यानी देखने का जो व्यू है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। हाँ, व्यू के अंदर आप चेंज कुछ नहीं कर सकते हो, केवल व्यू कर सकते हो, छोटा बड़ा ये सब कर सकते हो, है ना। फिर है स्टेटस बार, ये भी काम की चीज है। अभी स्टेटस बार ऑन है, देखिए स्टेटस बार ऑन होने के क्या बेनिफिट्स हैं। ये आपके स्टेटस में देखिए, नीचे स्टेटस में लाइन कॉलम सब कुछ बता रहा है, और आपका जूम साइज भी 100% वो बता रहा है ना। तो ये अगर आपको स्टेटस बार नहीं देखना है तो आप इसको फिर से टोगल, इसको टोगल कमांड बोलते हैं हम। हाँ, तो एक चीज मैं और बता दूं क्लियर, बेसिक में ही आपका ये भी कवर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आप एक बार क्लिक करते हैं और वो अप्लाई हो जाता है, राइट, और दूसरी बार अगर आप क्लिक करते हैं वो वहां पर से उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो हट जाती है, यानी फिर वो अप्लाई नहीं होता है या वो अंडू हो जाता है, तो उसको हम टोगल कहते हैं। यानी एक बार बटन दबा रहे हैं ऑन, और सेम बटन फिर से दबाया जा रहा है और वो ऑफ हो रहा है, तो उसको हम टोगल बटन कहते हैं। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे या स्टूडेंट्स होंगे वो इस बात को समझते हैं कि हम टोगल बटन कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये टोगल बटन है। तो देखिए नीचे स्टेटस बार हटा दिया है, आप आपके पास नंबर ऑफ लाइंस वगैरह नहीं दिख रही है, तो ये समझ सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प। हेल्प भी काम की चीज होती है, इसमें आप कभी जो है नोटपैड के बारे में या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में हेल्प ले सकते हैं। व्यू हेल्प में चले जाइए, तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर जो आपका पीसी है या लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्ट ही आपका ब्राउजर के थ्रू आपको हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आप इसको बंद कर देते हैं। ऐसे इस तरीके नेट से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ से ये ऐसे खुल सकता है। तो फिर आते हैं फीडबैक, इसी के थ्रू, लेकिन नेट के थ्रू ही चलेगा। अगला ऑप्शन है अबाउट द नोटपैड। तो ये नोटपैड के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कौन से वर्जन का नोटपैड है, कौन सा विंडोज है, और इसको यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो पुराने कंप्यूटर होंगे, जो विंडोज एक्सपी या विंडोज कि जो पुराने वर्जन्स थे 2010 से पहले, विंडोज 10 से पहले वाले, तो उसमें हेल्प के अंदर अबाउट नोटपैड में एंड नोटपैड के बारे में पूरी चीजें आ जाती थी, है ना। अब लेकिन क्योंकि क्या कर दिया है कि ऑप्शंस ज्यादा दे दिए हैं, और उसको फास्ट बनाने के लिए उसके अंदर की फाइल्स कम कर दी हैं, तो इसलिए हर चीज इन्होंने अब जो है इंटरनेट के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये था नोटपैड। तो इसके बारे में अगर आपको कोई भी टिप्स या इसके बारे में कुछ और जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर और थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है तो उसको आप मुझे बताइएगा, सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे, इसका वर्ड पैड, इसके बाद का वर्जन आता है वर्ड पैड। वर्ड पैड क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वर्ड पैड का यूज क्या है उसके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। हर दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग वीडियो इसमें डालते रहेंगे। तो आपको मैं चाह रहा हूँ कि इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में ये हम पूरी जानकारी यहाँ पर दें और आप इसको सीख सकें। तो ये आज हमने टॉपिक कवर किया था एडिट के बाद के सारे ऑप्शंस हमने आज कवर कर लिए थे। और पिछले वाले वीडियो में हमने व्हाट इज नोटपैड, कंट्रोल बॉक्स और फाइल मेन्यू के बारे में बात करी थी। तो उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पहले वाला वीडियो आप जरूर खोल लें, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक में।